हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। टुडे आज हम बात करेंगे फोबिया के बारे में। फोबिया के बारे में डिटेल बात नहीं, फोबिया का क्या एक्सपीरियंस होता है। जिन लोगों को किसी चीज़ से फोबिया हो, वो पानी से हो, इंसेक्ट से हो, स्पाइडर से हो, वो छिपकली से हो, वो वो आपके एयर ट्रैवल से हो, वो किसी कोई भी डर, वो डर का क्या, कैसे हम उसको हम देखते हैं डर से, उस फोबिया से क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा विल बी टॉकिंग। और मैं बात करूंगा अपनी वाइफ से। इनके भी कुछ फोबियाज हैं, कुछ डर हैं, और वो डर है इनका मेरे ख्याल से छिपकली। हाँ, छिपकली से सबसे ज़्यादा डर, छिपकली से या लिफ्ट में जाने से, पानी को देख के भी एक डर है। अब ये हम अभी छिपकली की बात करते हैं कि छिपकली की हर घर में पाई जाती है, हाउस लिजर्ड। सो क्या छिपकली से आपको क्यों डर लगता है? ऐसा क्या क्या करते हैं, क्यों डर लगता है? क्या ख्याल आता है छिपकली को लेके? मीन्स मेरा बस चले तो मैं दुनिया की सारी छिपकलियों को मार दूँ, दुनिया से ख़त्म कर दूँ। इतनी मीन्स मैं मुझे इतना मीन्स डर से भी ज़्यादा उसका जो उसकी स्किन होती है, वो बड़ी अजीब-सी लगती है मुझे। और मीन्स मुझे इतना भयंकर फ़ोबिया है कि मैं कहीं पर भी अगर किसी भी रूम पे जाती हूँ, कहीं पर भी मैं जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं ऊपर वॉल की तरफ देखती हूँ कि कहीं यहाँ पर छिपकली तो नहीं है। मीन्स दरवाज़ा खोलती हूँ, चाहे मैं किचन का ही दरवाज़ा खोल रही हूँ, तो मैं पहले किचन के ऊपर भी बैठी रहती है, वो दरवाजे के ऊपर भी कभी-कभी बैठी रहती है, तो मुझे उसके सारे अड्डे पता है कि छिपकली कहाँ-कहाँ मिल सकती है। वो घर में किसी को नहीं दिखेगी, वो मुझे दिखेगी, कहीं से क्रॉस करती हुई, कहीं से निकलती हुई, और मीन्स हर जगह मुझे छिपकली नज़र आ जाती है। तो मुझसे ये भी कहते हैं कि बच्चे भी बोलते हैं और आप भी बोलते हैं कि मीन्स तुम तो स्वर्ग में भी छिपकली ढूँढ लोगे। तो मीन्स ऐसा फ़ोबिया है। मीन्स अगर कहीं मुझे रूम पे छिपकली दिख गई और मैं सोई हुई हूँ, तो मैं पूरा वो बेड का डायरेक्शन ही चेंज कर दूँगी। या कहीं पर भी अगर मैं जाऊँ, तो मुझे सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो छिपकली को ढूँढना। चाहे वो कहीं पर भी, कोई भी घर का कोई भी रूम हो, कोई भी जगह हो। इस छिपकली से बचने के क्या-क्या तरीका अपनाते हो? हाँ, मैंने तो छिपकली से बचने के जो मैंने उपाय न मालूम कितने मैंने उपाय कर दिए। किसी ने बोला कि आप अंडे के छिलके रखिए अपनी घर के आगे, विंडो के आगे, तो मैंने एक दिन ऐसा करा। मीन्स एक टाइम मेरा ये था कि मेरी हर खिड़की के घर के पूरे चारों तरफ मैंने अंडे के छिलके ही छिलके लगा दिए। तो कुछ लोग मुझसे पड़ोस के पूछने भी लगे कि अंडे के छिलके छिलके क्यों रखे हैं? प्लस ऐसे ही मुझे एक बार कहीं एग्जीबिशन में मुझे किसी ने बोला कि ये चीज़ को अगर वॉल में आप स्टिक कर दो तो यहाँ छिपकली नहीं आती है। मैंने वो भी करा। किसी ने मुझे बोला कि लहसुन अगर लहसुन की वो जो छोटी-छोटी कलियाँ होती हैं, उनको अगर आप इधर-उधर रखो तब भी छिपकली नहीं आती। तो ये भी मुझे सबसे बड़ा अच्छा रामबाण इलाज लगा कि वो मीन्स लहसुन की कलियाँ अगर आप रख देते हैं कहीं पर, तो मेरे घर में आपको जगह-जगह लहसुन की कलियाँ भी दिखेंगी। और जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, जो कपूर की गोलियाँ होती हैं, वो भी अगर आप रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी छिपकली नहीं आती। मीन्स मैं जितने उपाय मुझे हो सकते हैं, तो मैं वो सारे करती हूँ, बस मैं छिपकली को नहीं झेल पाती हूँ। शायद मैं स्नेक को झेल लूँगी, लेकिन मैं छिपकली को मैं बिल्कुल, मुझे बहुत डर भी लगता है और बहुत बहुत ही अजीब से होता है। क्योंकि कई बार मेरे उस पे टपकी भी है वो, और मैं उसको धो-धो के मैंने उसको न मालूम अपने हाथ को या जहाँ-जहाँ मेरे गिरी मैंने उसको घिस-घिस के, पत्थर से भी घिस दिया, उससे भी घिस दिया। मीन्स मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ। हर जगह मुझे लगता है कि यहाँ से कहीं छिपकली क्रॉस ना हो जाए, कहीं यहाँ से ना टपक जाए, कुछ भी, मतलब मेरे भयंकर फ़ोबिया है। तो ये आपके आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में कोई डिस्टरबेंस करता है ये चीज़? हाँ, मीन्स थोड़ा डिस्टर्बेंस तो करता है, क्योंकि पहला मेरा काम होता है कि मतलब मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस तो करता है, क्योंकि मेरा पहला काम होता है छिपकली को ढूँढना है। कहीं पर भी मैं जाऊँ, मैं किसी ऑफ़िस में जाऊँ, मैं कहीं पर भी जाऊँ, मेरा पहला काम होता है कि छिपकली को ढूँढना। अगर मैं स्कूल में भी अगर कहीं पर मैं टेबल लगा के किसी कॉर्नर में बैठी हूँ, चेयर टेबल लगा के वॉल में, तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ, कहीं ये टेबल के नीचे से कोई छिपकली तो नहीं आ रही है, या वॉल से कोई छिपकली तो नहीं होगी। तो मीन्स अगर छिपकली आ गई, तो मेरे तो बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल प्राण निकलने को तैयार हो जाते हैं, मैं दौड़ लगा लेती हूँ वहाँ से। एक ही चीज़ जो मुझे बहुत डराती है, वो है छिपकली। ये तो आपने छिपकली से बचने के उपाय बताए। वो अंडे के छिलके हों या जो भी आपने तरीके फॉलो किए हैं, मोरपंखी हो, हाँ, मोरपंखी भी, है यस, ना? हाँ। लेकिन
इससे इससे आपने कभी ऐसा भी प्लान किया है, ऐसा भी सोचा है कि नहीं ये मेरा डर है, ये इरेशनल डर है, हुँ। ये अकारण एक भय है, इससे मेरे को निजात कैसे मिलेगी? ये भी कभी सोचा है? हाँ, बिल्कुल ना हाँ, सोचा नहीं मैंने करा भी। अब मुझे लगा ये छिपकली मुझे बहुत डराती है। तो मैं भी अब कुछ ऐसा करती हूँ कि ये मुझसे डर के भागे। तो मैंने जो वो कॉबवेब निकालने का जो डंडा होता है, उससे मैंने उसकी जहाँ पर वो छिपकली होती है तो उसके पीछे-पीछे मैं ऐसे-ऐसे डंडे से ऐसे-ऐसे करती गई और छिपकली आगे बढ़ती गई। तो मैंने देखा कि वो विंडो से बाहर निकल गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे! मैंने इसको ऐसे भगाया। या कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने उसके ऊपर पानी के छींटे फेंके। तो जैसे बाहर अगर बरामदे में वो छिपकली आई है, तो मैंने उसके पानी के खूब छींटे फेंके। तो बड़ा मज़ा आता है जब वो भाग के जाती है तो मुझे लगा कि आज मेरी जीत हो गई, मैंने इसको भगा दिया। तो मीन्स मैंने अपने अपने कुछ ऐसे अप्लाई करे कि अपने तरीके कि मैं किसी तरीके से ये कब तक मुझे डराएगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये मुझे चैलेंज कर रही है, ये मुझे डरा रही है और इसके डर की वजह से मतलब मैं बहुत सी चीज़ों में अपने आप को बड़ा-सा ये पाती हूँ कि नहीं ये बड़ा परेशानी की बात हो गई है। तो कुछ तो अपने मेथड्स मैं अप्लाई वो करते रहती हूँ। इससे कुछ रिलीफ मिला है? डर कम हुआ है इससे? अब पता नहीं कितना हुआ है, शायद हुआ हो मई मीन्स जब भी अब तो छिपकली का फिर से नया सीज़न शुरू हो गया है। अब इस बार पता लगेगा कितना कितना मुझे रिलीफ मिला है। बट हाँ, यानी जो ट्रिक है कि वो डंडे से पीछे-पीछे जहाँ छिपकली आती है मीन्स थोड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा-सा रिलीफ मिला है क्योंकि पहले से अगर मैं छत पे जाती थी, अगर छत के दरवाज़े में मुझे लगता था कि यहाँ पर छिपकली मिलेगी मुझे, यहाँ पर 2 छिपकली भी हो सकती है, कभी-कभी 3 भी हो जाती थी। तो अब मैं देखती तो ज़रूर हूँ, चिटकन खोलने से पहले भी उसको देखती ज़रूर हूँ, बट मैं पहले ही ऐसे-ऐसे ताली बजाती हूँ तो मुझे लगता है वो भाग रही है। तो भागती है तो मैं हालाँकि बड़ी स्पीड से वहाँ पर से क्रॉस करके निकल जाती हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ अपने उस डर को। ऐसा कोई तरीका आप अपनाना चाहेंगी जिससे कि जैसे साइकोथेरेपी होती है या ऐसे बहुत से मेथड्स होते हैं जिससे कि हम उस फोबिया से बाहर निकलने में मदद मिलती है, इसको अप्लाई करना चाहते हैं आप, जिससे कि बिल्कुल आपका जैसे सामान्य है, कोई यहाँ पर दीवार में छिपकली है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऐसी स्थिति आ जाए कि वो डर बिल्कुल ही एकदम खत्म हो जाए। देखिए एक तो छिपकली से रिलेटेड डर है जो कि मैंने आपको बताया कि मीन्स आप अपने मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं जिसको जो मेथड सूट करे। दूसरा मैं आपको बताती हूँ मेरा जो एक फ़ोबिया है वो लिफ्ट का। मैं कभी भी लिफ्ट में नहीं जाती हूँ मीन्स अगर मुझे 5 मंज़िला भी चढ़ना होगा तो मैं 5 मंज़िला सीढ़ी से होके जाऊँगी, मैं कभी लिफ्ट में नहीं जाती। अगर मैं जाती हूँ तो पहले एश्योरेंस जितने लोग भी उसमें चढ़ते हैं तो उनसे बोलती हूँ कि कहीं लिफ्ट रुक गई तो क्या होगा, क्या होगा? तो सब लोग मुझे समझाते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, आजकल सब प्रॉपर वो होते हैं, एकदम से सब कुछ लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, पर फ़ोन होता है, कुछ नहीं होता है। तो पहले जब मैं बैठती थी तो मुझे बड़ा डर लगता था और मैं बड़ी आँख बंद करके कि हे भगवान! पता नहीं क्या होगा, पहुँचे नहीं पहुँचे, पहुँचे नहीं पहुँचे। मेरी हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो जाया करती थी। बट अब धीरे-धीरे मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं ठीक है, अगर हो भी गया तो ऐसा हो जाएगा मीन्स एकदम से कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाएगा, पूरा सिस्टम इन्होंने दे रखा है तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम लिफ्ट में बंद हो गए, सफोकेशन हो जाएगा, यहीं दम घुट जाएगा, यहीं मर जाएँगे। तो अब मैं धीरे-धीरे अपने आप को खुद काउंसल करती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हवा चल रही है, सब कुछ है और मैंने अपने आप को कोशिश भी करी इस बार मैं भी कुछ महीने पहले जब मैं चंडीगढ़ गई थी एक मैरिज में, तो मैं लिफ्ट में मैं अकेले अपनी मीन्स मेरी ननद मेरे साथ थी, तो मैंने उनसे बोला कि चलिए दीदी आप और मैं चलेंगे और मैं लेके जाऊँगी। तो मैं पूरा सिस्टम उसको देख के गई कि कहाँ से किस उस पे जाना है, किस फ्लोर पे जाना है, क्या कौन-सा बटन दबाना है और कैसे जाना है। तो वो मुझसे बोली कि अच्छा तू हैंडल कर लेगी? मैंने कहा हाँ, हाँ, मैं ही करूँगी और मैं आपको लेके जाऊँगी। तो हम गए और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं पहली बार लिफ्ट में खुद अपने आप को हैंडल करके जब मैं गई तो मुझे लगा कि चलो मेरा ये फ़ोबिया भी शायद मैं इस पे कंट्रोल मैंने आज पहली बार पाया, मुझे एक जीत का एहसास हुआ। तो हमें मेथड्स अपने फ़ोबिया जो भी होते हैं, फ़ोबिया वो कैसे क्रिएट होते हैं शायद कोई ऐसे चीज़ें होती होंगी जो बचपन में तो मीन्स जिसकी वजह से शायद हम ऐसा सुनते हैं या क्या करते हैं मीन्स जो हमारे दिमाग में ऐसा फ़ोबिया पैदा हो जाता है। बट अगर इससे निजात पानी है तो कंट्रोल मेथड्स या इससे निजात पाने के जो सॉल्यूशंस हैं, वो हमें खुद ही ढूँढने पड़ेंगे क्योंकि हर किसी का सॉल्यूशन एक डिफरेंट होगा। हर किसी पे आप एक सेम थ्योरी आप अप्लाई नहीं कर सकते सेम मेथड्स टेक्निक्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो टेक्निक आपको खुद ही ढूँढनी होंगी। नाइस, नाइस। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच और बहुत स्पष्ट ढंग से बताने के लिए भी आई विल क्लैप
for your victory over your phobia. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you so much. Thank you.